जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सेना को चुनौती दे दी है। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। 15 जुलाई को एक बार फिर डोडा में आतंकियों ने हमला बोला। इस आतंकी मुठभेड़ में सेना के कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हो गए। इस शहादत से जम्मू कश्मीर सहित देश भर के लोगों के बीच गुस्सा और गम है। ये आतंकी घाटी के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। डोडा के देसावन क्षेत्र में आतंकियों के साथ फिर से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चारों जवानों की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि एक सीक्रेट इनपुट के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान जंगल में अचानक फायरिंग होने लगी। सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन अंधेरा और घना जंगल होने के कारण आतंकी भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की भारी घेराबंदी कर रखी है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल अभियान समूह के जवानों ने शाम करीब 7:45 पर देसावन क्षेत्र के धारीकोटे उराड़ बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना और पुलिस की ओर से डोडा के उत्तरी क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान जारी था। वहीं रात के लगभग 9 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद भारी गोलाबारी भी हुई। अतिरिक्त सैनिकों को इलाकों में भेजा गया। बता दें, पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू के कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सेना सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। 16 आर्मी कोर, जिसे व्हाइट नाइट कोर के नाम से भी जाना जाता है, उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को डोडा में मुठभेड़ क्षेत्र में भेज दिया गया है। बता दें, जम्मू के पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें, कश्मीर टाइगर्स संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही हिस्सा है, जिसने कठुआ में हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। बता दें, 9 जून से ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में लगातार हमला कर रहा है। 9 जून को आतंकियों ने रियासी में यात्रियों से भरे बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 8 जुलाई को भी आतंकियों ने हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। और अब डोडा में एक और आतंकी हमला किया गया। वहीं डोडा आतंकी हमले को लेकर हमारे संवाददाता ने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या बताया है, देखिए। डोडा एनकाउंटर में कप्तान समेत 4 भारतीय फौज के जवान शहीद। कल 7:30 बजे सुरक्षा कर्मियों को इत्तला मिलती है कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। 9 बजे के करीब आतंकवादियों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। जैसे ही आतंकवादी देखते हैं कि घेराबंदी इलाके की हो रही है, वो फायरिंग करते हैं, जिसमें एक कप्तान और 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे तरीके से जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है। आतंकवादी बताया जाता है बुजदिलाना हरकत के बाद किसी बिल में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं काफी हैं, नेचुरल केव्स हैं, जहाँ पे वो पनाह ले लेते हैं, छुप जाते हैं। जंगल का इलाका बहुत ही घना है, पथरीला इलाका है और यहाँ पे जो है काफी वृक्ष हैं, जिसकी वजह से उनको आड़ मिल जाती है। और इस समय जो एरियल सर्विलेंस की जा रही है, हेलीकॉप्टर द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादियों के मूवमेंट को लोकेट करने के लिए। उसके साथ साथ एक 3 pronged ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हर 3 तरफ से फौज जो है इस जंगल के इलाके में घुस चुकी है, ताकि आतंकवादियों को मारकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर्स मतलब एक मुखौटा है। ये जैश-ए-मोहम्मद का ही दूसरा रूप है, यानी कि इनका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा बॉम्बिंग करवाई थी, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। अगर पिछले दिनों से आतंकवादी गतिविधि की बात करें तो बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने यात्रियों की बस पर बुजदिलाना हमला किया था। ये जून 9 को यह हमला किया गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में हिस्सा लेने वाले थे। जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे, उससे पहले इन्होंने एक बस जो कि शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी, उस बस पर हमला किया। फायरिंग करते रहे, बस उलट गई, खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए। हाल ही में एक एम्बुश लगाया गया था कठुआ के इलाके में, जिसमें 5 बहादुर जवान शहीद हुए। उसका भी जिम्मेवारी जो है कश्मीर टाइगर्स ने ली है। लगातार कश्मीर टाइगर्स जो है हमले करता जा रहा है। पिछले 1 महीने में 8 के करीब हमले इन्होंने किए हैं जम्मू जिले में। यानी कि कश्मीर टाइगर्स यहाँ पे हालात खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दूसरी
चीज कश्मीर टाइगर यहाँ पे एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है हिंदू और मुसलमानों में। या तो ये हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं या यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बताया जाता है कि कश्मीर टाइगर के जितने भी ये जो बेसिकली जैश ए मोहम्मद कहूंगा, कश्मीर टाइगर कहना गलत भी होगा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इस समय इन पहाड़ी जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं और ये जंगल के इलाके में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और जब कभी इन्हें मौका मिलता है बुज़दिलों की तरह, चूहों की तरह निकल कर बिल से बाहर आते हैं, हमला करते हैं और फिर जाके बिल में छुप जाते हैं और इस समय इनको खंगालने के लिए ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक यहाँ पे 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जम्मू के इलाके में एक्टिव हैं और 60 के करीब कश्मीर के इलाके में एक्टिव है। बताया जाता है इनमें से ज्यादातर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर आए हैं। लगता है कि कोई सुरंग है जिसके द्वारा ये यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, यानी कि चूहों की तरह रेंगते हुए सुरंग से आ जाते हैं और उसके बाद चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं, यानी कि गुफाओं में छुप जाते हैं। और ये आतंकवादी सारे पाकिस्तान के हैं और बताया जाता है ज्यादातर इसमें से कुछ पंजाबी स्पीकिंग है, कुछ पश्तो स्पीकिंग है। जो ये आतंकवादी है इनकी पूरी मंशा है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाए। वजह उसकी ये है क्योंकि इन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में यहाँ असेंबली चुनाव होंगे, एक भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से लोग बाहर आए, ये नहीं चाहते कि इस बार जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं उसमें भी लोग बाहर निकलें। यही एक वजह है कि यहाँ पे लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इरादा बना लिया है कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं देंगे, इनको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। रणनीति तैयार हो चुकी है। अमित शाह ने ऑलरेडी पिछले दिनों मीटिंग ली है, राजनाथ सिंह ने भी आर्मी चीफ से बात कर ली है। आर्मी चीफ से उन्हें पूरा जायजा लेते हुए कहा है कि क्या करना होगा और रणनीति के मुताबिक अब यहां पे कई जगह पे चौकियां बनाई जाएंगी। उसके अलावा एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया जाएगा, यानी कि इनको सर उठाने नहीं दिया जाएगा। जहां भी कहीं आतंकवादी दिखेंगे उन्हें फ्लश आउट करने के लिए उन्हें मार गिराया जाएगा, कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ये एक रणनीति बन रही है। और दूसरा कि रिज लाइन पर जो कि इस समय अभी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, वहां पर और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा एक सिनर्जी मेंटेन की जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा ओवरग्राउंड नेटवर्क जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन आतंकवादियों को, उस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह बर्बाद और कर दिया जाएगा, उसे निस्तनाबूद किया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने सख्त कानून लागू कर दिए हैं ताकि कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर, यानी कि अगर पाकिस्तानियों की मदद करता हुआ पाया गया, या तो उसे फांसी की सजा होगी, नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी। और लगातार ये सारे जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि आतंकवादी एक बार फिर से वही चीज ना करें जो उन्होंने 2000 की शतक के वक्त किया था। इस बार देखिए यहाँ पे काफी माहौल को सुधारने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।